जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज की धर्म चर्चा भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर आप सभी का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। आज भारत की जो स्थिति है, समस्याएं हैं, उस पर लोगों में असंतुष्ट लोग होते जा रहे हैं। बीमारी बढ़ती जा रही है, बीमारग्रस्त लोग होते जा रहे हैं। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार देश को दीमक की तरह खाया जा रहा है। न्यायालयों में मुकदमों की संख्या बढ़ती जा रही है, यानी अन्याय बढ़ता जा रहा है। इस पर परिचर्चा के लिए, इस समस्याओं का समाधान भारत की संस्कार संस्कृति के उत्थान से, भारत की परंपराओं के अनुसार जीवन के लक्ष्य को स्पष्ट, जो लक्षण है सुख, शांति, सौहार्द, उसे प्राप्त करने के लिए इस भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल संचार क्रांति में आप सभी महान भाव सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करके अपना सहयोग प्रदान करके परमात्मा प्रकृति के सहभागी बन करके आप सभी महान भाव परमात्मा का अनुदान वरदान प्राप्त करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। भारत की धर्म, संस्कार, संस्कृति आय को सीमित करने की बात करती है। न्यून संसाधनों की प्रयोग, प्रकृति के द्वारा ही आय और आयु, जन्म, जनसंख्या, प्रकृति को अपनाकर प्रकृति के अनुसार दिनचर्या, आहार विहार, वेशभूषा, भोजन, भाषा जो ये हिंदी के शब्द हैं, मनुष्य के शरीर से ही शब्द का उत्पत्ति होता है। आप माँ बोलते हैं तो आपकी मुख की आकृति, जीभ का संचालन अलग से होता है। माँ, या, गा, ला, वा, ये अलग अलग उत्पत्तिकाओं से आपके शरीर के अंदर से व्यक्त होते हैं। इस भाषा में व्याकरण को लगा करके अर्थ, पूर्णविराम, पूर्ण विश्राम, सर्ग, विसर्ग, हलन आज जो गायब हो रहा है। शिक्षा पद्धति से उच्चारण स्पष्ट नहीं होता है, जीवन का उद्देश्य स्पष्ट नहीं है। अंग्रेजी भाषा बगैर व्याकरण की उच्चारण करने से शब्दों का, व्यक्ति का ऊर्जा का खपत, व्यय बढ़ जाता है शरीर का। और जब व्याकरण के माध्यम से, मंत्र के माध्यम से उच्चारण होता है तो इन्हीं शब्दों से ऊर्जावान व्यक्ति हो जाता है। ऊर्जा बढ़ती है शरीर के अंदर। आयु बढ़ती है। जीवन का लक्ष्य, लोग सुख, शांति, स्पष्ट अवधारणा जो है उसको लोग प्राप्त करते हैं। जितनी अधिक आय की बात करेंगे तो व्यय बढ़ेगा तो व्यक्ति, बीमारी बढ़ेगी, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, असंतोष बढ़ेगा, असमंजस बढ़ेगा,
अमीरी गरीबी की खाई बढ़ेगी। आज जितने भी राजनीतिक दल हैं, जो भी व्यवस्थाएं हैं, पाश्चात्य सभ्यता से प्रेरित हैं। क्यों विदेशों का कर्ज प्रति व्यक्ति लाखों रुपए से ऊपर बढ़ता इस समय में है। प्रति व्यक्ति विदेशों का कर्ज 2 लाख से ऊपर प्रति व्यक्ति कर्ज में है, क्योंकि हमने अपनी व्यय बढ़ा लिया और आय नहीं बढ़ा। आम जनमानस भी कर्जे में है, चाहे वो बैंक का हो चाहे बाजार का हो। लोगों का कर्ज चाहे ऋषियों का संस्कार के माध्यम से हो, माता पिता का ऋण हो, जीवन देने में और संचालन पालन पोषण में, समाज का ऋण, प्रकृति का ऋण, परमात्मा का ऋण, सब तरफ ऋण ही ऋण, कर्जा ही कर्जा बढ़ रहा है। एक समय था कि भारत में कर्ज को सबसे बड़ा दुख का कारण, अपमान का कारण माना जाता था, लेकिन आज जितने ज़्यादा लोग कर्ज लेते हैं, कर्ज सम्मान का विषय बनता जा रहा है। कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी किसी भी व्यवस्था से सबको न्याय देने की बात, सबको संतुष्ट पुष्ट रखने की बात, सब में सामंजस्य सौहार्द की बात की धारणा अवधारणा नहीं बन रही। कोई जात पात भाषा लिंग के आधार पर बांट करके पद प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहता है, अपनी आय बढ़ाना चाहता है। सुख सुविधा साधन बढ़ाने के लिए ही इस समय चाहे शिक्षा हो चाहे नौकरी हो, हर जगह सिर्फ आय बढ़ाने की बात हो रही है। आय बढ़ाने के कारण ही ये भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, बीमारी बढ़ रही है। जितने न्यून आय में सरल जीवन, सादा जीवन, उच्च विचार होगा, उतने ही ज़्यादा भारत सशक्त होगा, समृद्धशाली होगा, संतुष्ट पुष्ट लोग होंगे, सब न्यायकारी होंगे, सब प्रेम सौहार्द से रहेंगे। आज लोगों के आँख के आंसू सूख रहे हैं। बारिश बरसात से ही जनजीवन होता है, जल ही जीवन है। उसी तरह से ऋषियों का मुख्य उद्देश्य संस्कार का ये करुणा निधान, यानी करुणा मतलब आंसू, रोना, सच्चिदानंद। जब व्यक्ति परम आनंद में होता है, खुशी में होता है, तब भी उसके आँख से आंसू निकलते हैं। मनुष्य के शरीर से, उसके आँखों से आंसुओं की बरसात हो, चाहे प्रसन्नता के माध्यम से, आनंद के माध्यम से हो, चाहे दुख के माध्यम से हो, दूसरों के दुख को दूर करने की आतुरता देख करके हो। इन आंसुओं की बरसात से चित्त, मन, बुद्धि निर्मल हो जाते हैं। व्यक्ति में संतोष आ जाता है, संतुष्टि आ जाती है, इनके विकार समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि आपका कपड़ा रोज आप साफ करते हैं, घर मकान साफ करते हैं, साधन प्रसाधन पर मैल जमता है, साफ करते हैं, लेकिन जीवन आपके अंदर है, प्रसन्नता संतुष्टता आपके अंदर है, चित्त मन बुद्धि
इंद्रियों के द्वारा ही इसे आप अनुभव करते हैं। जब तक इनके मैल को साफ नहीं होगा तब तक आप संतुष्ट पुष्ट नहीं होंगे। आज लोगों के आँख के आंसू सूख गए हैं, इसलिए बेहयाई लोगों में आ गई है। राजनीतिक दलों का देखिए आप, सभी दलों को, सभी पार्टियों के कामकाज को अनुभव जनता जनार्दन ने किया है, सबके कार्य पद्धति को। कोई कहता है विकास इतना बढ़ी गई है, इकोनॉमी बढ़ गई है, इतनी ट्रिलियन डॉलर हो रहा है, लेकिन जनता जनार्दन ने का आय नहीं बढ़ा, व्यय बढ़ गया, अमीरी गरीबी की खाई बढ़ रही है, असंतोष बढ़ रहा है। इन राजनीतिक दलों ने तो अपनी आय बढ़ाने में सभी पार्टियां एकजुट हो जाती हैं। पेंशन की हो, सुख सुविधा की बात हो, प्रशासनिक लोगों का वेतन बढ़ाना हो, 7वां वेतन आयोग, 8वां वेतन आयोग, हर वर्ष टीएडीए बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आम जनमानस का आय नहीं बढ़ रहा है। हम आय बढ़ाने की भारत की संस्कार संस्कृति नहीं, संतोष और संतुष्टि की बात करती है। इसलिए शिक्षा आय बढ़ाने के लिए नहीं, राम के चरित्र और चिंतन उत्तम चरित्र के लिए हो। नीतियां हमारी राजनीतिक दल किर्ण की नीतियां हों, तभी जीवन सरल और सुगम होगा। जनता जनार्दन को समय रहते सचेत होना होगा, नहीं तो ये राजनीतिक दल चाहे कोई भी पार्टी का हो, सबके सब भारत की जनता जनार्दन को भटकाने का कार्य कर रहे हैं, भ्रमित करके बीमारी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। अन्यायकारी व्यवस्थाओं को अन्याय बढ़ाने की तरफ देश बढ़ रहा है, देश पर कर्ज बढ़ रहा है, लोगों के जीवन में कर्ज बढ़ रहा है, बैंकों का, बाजारों का, माता पिता गुरु का, ऋषियों का जीवन एक रिद्धि है, कर्ज के कारण है। कर्ज से मुक्त होने पर ही सुख, समृद्धि और शांति, सौहार्द सबके जीवन में आएगा। इसलिए आवश्यकता है कि सभी लोग अपनी आवश्यकताओं को कम करें, आय बढ़ाने की बात ना करें, व्यय को घटाने की बात करें, जिससे सभी लोग संतुष्ट पुष्ट हो सकें। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।